रौरव नरक। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन भर केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए दूसरों का शोषण किया। उसका नाम राघव था। राघव के कर्मों ने उसे मृत्यु के बाद रौरव नरक की भयावहता का सामना करने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी न केवल आपको रौरव नरक की कल्पना से रूबरू कराएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व क्यों है। राघव एक धनी व्यापारी था। उसने अपने व्यापार में कई लोगों को धोखा दिया, गरीबों की संपत्ति छीन ली और अपने परिवार के प्रति भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे विश्वास था कि उसके धन और ताकत के बल पर वह स्वर्ग का सुख भोगेगा, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। यमदूत आए और उसके पापों का लेखा जोखा खोलकर उसे दिखाया। राघव भयभीत हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन कितना पापपूर्ण था। यमदूत उसे रस्सियों में बांधकर यमलोक ले गए। यमराज के सिंहासन पर पहुंचने के बाद राघव के कर्मों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। यमराज ने कहा, राघव, तुम्हारे पाप इतने भारी हैं कि तुम्हें रौरव नरक भेजा जाएगा। वहां तुम अपने कर्मों का दंड भोगोगे। राघव ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी, लेकिन यमराज ने कहा कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राघव को रौरव नरक भेज दिया गया। राघव ने खुद को एक भयावह जगह पर पाया। रौरव नरक में चारों ओर आग और अंधकार था। चिल्लाहट, दर्द और भय से भरी आवाजें हर ओर गूंज रही थीं। यहाँ के दंड ऐसे थे जो उसके पापों के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। राघव ने जीवन भर दूसरों को धोखा दिया था। अब उसे विशाल कंटीले पौधों पर नंगे पैर चलने का दंड मिला। हर कदम पर कांटे उसकी त्वचा को चीरते थे। राघव ने गरीबों का शोषण किया था। उसे जलते हुए कोयलों पर अपने हाथों से उन सिक्कों को उठाने का आदेश दिया गया जो उसने गलत तरीकों से कमाए थे। उसकी चीखें आसमान को भी कांपाने लगी, लेकिन वहाँ कोई मदद नहीं थी। उसने अपने परिवार को दुख दिया था, इसलिए उसे लोहे की गर्म सलाखों से कोड़े लगाए गए। हर प्रहार उसके भीतर गहरे दर्द का एहसास कराता था। दंड भोगते हुए राघव को अपने पापों का एहसास हुआ। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे एक मौका दें, मैं अपने पाप सुधारूंगा। लेकिन रौरव नरक में प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं था। राघव ने धीरे धीरे समझा कि जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद का रास्ता तय करते हैं। वह बार बार अपने कर्मों पर पछताता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव के अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सदैव अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और स्वार्थ से बचें। अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनें। रौरव नरक केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह याद दिलाती है कि जीवन की हर छोटी बड़ी बात का हिसाब होता है। राघव की कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो जीवन को केवल भोग विलास के रूप में देखते हैं। अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई ही हमें सच्चा सुख और शांति दे सकते हैं। यदि यह कहानी आपको झकझोरती है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और इस संदेश को फैलाएं कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धन है।